आज पढ़ेंगे भैया उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। कालक्रम इसका 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल या रीतिकालीन जो कवि थे उन्हें 3 वर्गों में विभक्त करा गया है। सबसे नंबर 1 रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक, रीतिबद्ध क्या थे? इनकी जो रचनाएं थी रीतिबद्ध कवियों की, उसमें जो लक्षण ग्रंथों का प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला गया लक्षण ग्रंथों की। ठीक, और रीति सिद्ध में जो था अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही थी परिपाटी रीति परंपरा की। रीतिबद्ध जो हो उसमें रीति परंपरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, रीति सिद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। यानी कि जो उसकी परंपरा थी ना, रीति परंपरा, वो उसकी पृष्ठभूमि में, उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और जो रीति मुक्त कवि थे वो इस परंपरा से मुक्त थे। ठीक है ना, वो रीति परंपरा से मुक्त होकर उन्होंने अपनी रचनाएं करी। रीतिबद्ध कवि में कौन कौन थे? एक केशवदास थे रीतिबद्ध कवि। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव और पद्माकर, ये थे रीतिबद्ध। केशवदास थे, चिंतामणि थे, मतीराम थे। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, ठीक, सेनापति, देव और पद्माकर। देव और पद्माकर, ये थे रीतिबद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि सबको पता होगा ना, बिहारी। रीति सिद्ध कवि सबसे इंपॉर्टेंट है रीति काल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? रीति सिद्ध कवि बिहारी और एक केशवदास जी। रीतिबद्ध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज है, बिहारी थे और एक रसनी देवी को, हाँ रसनी देवी। और रीति मुक्त कवियों में कौन कौन कवि थे? रीति मुक्त में हमारे घनानंद थे, एक आलम थे, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि, और भी होंगे, मेन लिखिए। ठीक, ये थे रीति। तो रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव और पद्माकर आदि, और भी होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सबसे ज्यादा जो पूरे रीति काल में सबसे ज्यादा बिहारी है वैसे। हाँ, बिहारी सबसे ज्यादा, रीति सिद्ध कवि बिहारी रीति काल के सबसे ज्यादा माने। और रीति मुक्त कवियों में घनानंद थे, आलम थे, ठाकुर थे, बोधा थे और द्विजदेव थे। अब इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? देव। रीति परंपरा में रीतिबद्ध में वैसा था, यानी कि रीति परंपरा प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही थी उनकी रचनाओं में, लेकिन देव ऐसे रचनाकार थे जो रीति परंपरा में जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं दी थी अपनी रचनाओं में। कैसी उद्भावनाएं दी थी? मौलिक उद्भावनाएं दी थी। ये अपवाद मानते हैं, ये अपवाद मानते हैं। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से ये केशवदास से, रीतिबद्ध कवियों में केशवदास की एक संज्ञा दी गई है, कठिन काव्य का प्रेत। नोट कर लियो भाई, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास। और ये संज्ञा दी किसने थी? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, ये संज्ञा दी। ठीक, रीतिबद्ध में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा काम कर रही थी, रीति सिद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि में रीति परंपरा कहीं ना कहीं उसकी परिपाटी काम कर रही थी अप्रत्यक्ष रूप से। और रीति मुक्त में इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथों में अपनी रीति परंपरा का निर्वाह नहीं करा, एकदम अलग गए, बिल्कुल मुक्त रहे उससे। तो रीति मुक्त कर थे घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और रीति। अब इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं लिखने में कर लिया, लिख रहे हो लिख लो जल्दी से, वरना भी वीडियो देखिए। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास। कहा किसने था? ये संज्ञा दी किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक क्वेश्चन रह गया, वो भी लिखवाए दूंगा।
नामकरण जो करा, नामकरण हो गया, वो छूट गया, कोई बात नहीं। दो तीन ही है इंपॉर्टेंट से। एक तो अलंकृत काल कहा था कि सर रीति काल को अलंकृत काल, उत्तर मध्य काल या रीति काल बोला जाता। तो अलंकृत काल किसने कहा था? अलंकृत काल किसने कहा था भाई? नहीं पता। और एक रीति काल इसका नाम नहीं है, वो किसने कहा था? ठीक है ना, दोनों देखिए। रीति काल, मिश्र बंधु ने तो कहा था अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने क्या कहा था उत्तर मध्य काल को? अलंकृत काल। और रीति काल की संज्ञा दी थी उत्तर मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा था उत्तर मध्य काल को रीति काल। ठीक है ना। इसमें एक चीज और विवाद, रीति काल कहा था लेकिन पुष्टि किसने कर दिया था इस शब्द को? रीति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुष्ट करा था रीति काल, और कहा था सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल। ठीक ना, तो ये भी बता दिया, ध्यान रखना। एक और कला काल और श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा था? और कला काल रामशंकर शुक्ल, इन्होंने कहा था ऐसा कला काल। और एक श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था श्रृंगार काल। इन्हें शॉर्ट में रसाल भी लिखते हैं। रामशंकर शुक्ल को क्या लिखते हैं? रसाल। ये वाला, ये वाला, ठीक, 3 अक्षर मिलेगा। रसाल इनका उपनाम। अब उत्तर मध्य काल या रीति काल में कौन से रचनाकार थे, उनकी रचनाएं पे क्या नाम है वे करेंगे। ठीक, रचनाएं एवं रचनाकार, रचनाएं एवं रचनाकार। रचनाएं एवं रचनाकार करेंगे। रीतिकालीन के प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार ये देख लो। ठीक, चिंतामणि, चिंतामणि की रचनाएं कविकुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी और रसविलास। मतीराम की ललित ललाम, रसराज और व्रत कौमुदी। एक तो ललित ललाम और एक व्रत कौमुदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, गणानंद के सुजान, हित प्रबंध, वियोगवेली और स्कलता। ठीक, राजा जसवंत सिंह, भाषाभूषण, आनंद विलास और चंद्रोदय। घनानंद में जो शब्द आया इसमें सुजान हित प्रबंध, ये रचना का नाम है। इसमें जो सुजान शब्द है ना, सुजान शब्द किस शब्द को रखकर इन्होंने रचनाएं करी थी? सुजान के 2 मतलब दिए थे इन्होंने। घनानंद सुजान के 2 मतलब थे। एक तो अर्थ था इनकी प्रेमिका का नाम था, सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था, उसे रखकर इन्होंने रचनाएं करी। और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण। तो सुजान शब्द दो अर्थों को इंगित करता था इनकी रचनाओं में। एक तो सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था और दूसरा श्री कृष्ण की, क्या नाम, श्री कृष्ण के वाक्य उन्होंने यूज करा सुजान शब्द में। ठीक, राजा जसवंत सिंह की भाषा भूषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा जसवंत सिंह की भाषा भूषण, आनंद विलास और चंद्रोदय बाकी इनकी रचनाएं। पद्माकर की परमावरण, गंगा लहरी और जगत विनोद। कुलपति मिश्र की रस रहस्य और संग्राम सार। और भी है जो इंपॉर्टेंट है वे लिखा दिए। केशव दास की रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया और रसिक प्रिया नीचे लिखा हुआ। ये जो विज्ञान गीता है ये क्या है? कभी कभी पूछा भी जाता है। विज्ञान गीता केशव दास का जो ग्रंथ है वो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ? आध्यात्मिक ग्रंथ। देव की प्रेम तरंग,
भाव विलास, देश शतक, सुजान विनोद, भवानी विलास भी है और राधिका विलास भी है और एक कुशल विलास भी है इनकी रचनाएं। और इसमें कुछ अभी लिखी नहीं गई, जैसा बिहारी है, बिहारी की बिहारी सब सही है। एक दूल्हा है, दूल्हा है, एक रचनाकार, इनका नाम क्या है, दूल्हा है। उनकी रचना का नाम है कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण, रचना का नाम है दूल्हा की कवि कुल कंठाभरण, कंठ प्लस आवरण कंठाभरण। और कौन से रह गए आपके, भिखारी दास, इसमें नहीं लिखा है भिखारी दास। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, दो रचनाएं, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। एक है तुम्हारे भैया भूषण, भूषण की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं लिखी मैंने अभी, आई नहीं थी, अब देख लो भूषण की रचनाएं, पूछी भी गई है कई बार। एक तो शिवराज भूषण है, नाम तो सुने ही होंगे, शिवराज भूषण, ठीक। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक और शिवा वावनी, शिवा वावनी, तीन रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन ही रचनाएं हैं। उसके बाद एक रह गए भैया तुम्हारे बोधा, बोधा, बोधा की रचना इश्कनामा और गृह वारिस, ठीक। कहीं कहीं वागीश वीडियो रहते हैं इसलिए बता रहे हूँ पहले। और रह गए सेनापति, कवित्त रत्नाकर, सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर, सेनापति कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर। मैंने बताया था रीति सिद्ध में एक तो बिहारी है और बिहारी के साथ एक क्या है, एक तो बिहारी, बिहारी के साथ दूसरा नाम किसका था, रस निधि का। तो रस निधि की रचना थी रतन हजारा, रतन हजारा, ये किसकी रचना थी, रस निधि की, जो कवि थे रस निधि, उनकी रचना का नाम था रतन हजारा। बस लगभग मेन सारी हो ही गई इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं छूटा इसमें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, कल को पढ़ेंगे आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव।